साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। अपने बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की जो वैकेंसी है, इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। किसका एग्ज़ाम किस तारीख को है वो कमेंट करके बताइए। और अपनी इस वीडियो में करेंगे 100%। किसके पर्सन कितने सही होते हैं वो कमेंट करके बताना। और जैसे ही पर्सन आए उसका कमेंट कर देना कि इसका राइट आंसर ये होगा सर। तो अपने स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 15 मिनट लेंगे इस वीडियो में। तो आज का पहला पर्सन है कि कौन सा खिलाड़ी भारतीय बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट ऑप्शन महेंद्र सिंह धोनी, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत ने हॉकी विश्व कप की पहली जीत कब हासिल की थी? 1975, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ कब आयोजित किया जाता है? हर 12 साल के बाद किया जाता है। और अभी महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ है? प्रयागराज में। कब से? 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक। कुल 45 दिन तक हुआ है। 50 करोड़ श्रद्धालु गए हैं और 6 शाही स्नान किए गए हैं इसमें, ध्यान रखना साथियों। अगला प्रश्न है, कौन सा खेल ओलंपिक का हिस्सा नहीं है? क्रिकेट, राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, लेजेंड शब्द किस भारतीय खिलाड़ी के लिए प्रयोग किया गया? लेजेंड सचिन तेंदुलकर, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। किस ओलंपिक खेल को संगीन खेल कहा जाता है? बॉक्सिंग, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। किस भारतीय खिलाड़ी को द रॉक भी कहा जाता है? महेंद्र सिंह धोनी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आप बोलोगे सर 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, किस खेल में जैक निवल नामक एक तकनीक होती है? वो किस में होती है? हॉकी में, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूनर खेल में अधिकतम कितने पत्ते होते हैं? आप बोलोगे सर 15 पत्ते होते हैं। इंटरनेशनल फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को जगह दी गई है? आप बोलोगे सर बाईचुंग भूटिया, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीत भारत को एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक पदक जिताया था? कृष्णा पूनिया। ये कहाँ की है? राजगढ़ कहाँ है? राजस्थान। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना। सर्वोच्च पुरस्कार लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2000 पुरस्कार किसे मिला था? लियोन मेसी को, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों इसका। कौन सा भारतीय खिलाड़ी पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था? वो थे अभिनव बिंद्रा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। साइमन लैंग पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? ये है टेनिस से, राइट ऑप्शन बी इसका। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुई थी एथेंस, राइट ऑप्शन सी। भारत रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों इसका। किस खेल को नदी की सवारी कहा जाता है? किस खेल को कहा जाता है? केनोई को, राइट ऑप्शन सी होगा इसका। किस खिलाड़ी को स्मैशिंग मैचिन के नाम से जाना जाता है? स्मैशिंग साइना नेहवाल, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है साथियों। विश्व फुटबॉल चैलेंज का आयोजन किस खेल संगठन द्वारा किया गया था? FIFA, फीफा, राइट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, ओलंपिक खेलों में केज फाइटिंग खेल के रूप में कब जोड़ा गया? 2016, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा खिलाड़ी 100 मीटर दौड़ में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? उसेन बोल्ट, राइट ऑप्शन बी साथियों।
2016 रियो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 6। राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? कौन है साथियों, जल्दी से बताइए। हरमनप्रीत कौर। राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? क्या बोलोगे आप? जल्दी से बताइए साथियों, किससे जाना जाता है? मिल्खा सिंह। राइट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत का पहला पदक किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा। राइट ऑप्शन सी। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 1। और ये 1 किसने जीता, ये बता सकते हो आप? मुझे कमेंट करके बताइए साथियों कि 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 1 जीता था, और किसने जीता था ये कमेंट करके बताइए, मुझे नाम बताइए। अगला प्रश्न देखिए, पंख वाली दौड़ के लिए भारतीय एथलीट कौन प्रसिद्ध है? मिल्खा सिंह। राइट ऑप्शन डी। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का कौन सा खिलाड़ी पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा होगा? कौन था? मनप्रीत सिंह। राइट ऑप्शन ए। 2024 पेरिस ओलंपिक में किस खेल में पहली बार महिलाओं की तैराकी इवेंट होगा? तो किस में होगा? तैराकी, यहां पे दे दिया, तैराकी इवेंट होगा। राइट ऑप्शन डी। 2024 पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को किस प्रारूप में शामिल किया गया था? 20 ओवर। राइट ऑप्शन बी। 2024 पेरिस ओलंपिक में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया था? किस भारतीय खिलाड़ी ने किया था? नीरज चोपड़ा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 2024 पेरिस ओलंपिक में महिला बैडमिंटन का कौन सा इवेंट आयोजित होगा? कौन सा? ये महिला सिंगल भी है, डबल्स भी है, महिला इवेंट उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा साथियों। 2024 पेरिस ओलंपिक 100 मीटर दौड़ का पुरुष स्वर्ण पदक किस एथलीट से प्रतियोगिता हो सकती है? वो है नोआ लाइल्स। राइट ऑप्शन डी। 2024 पेरिस ओलंपिक में जूडो में भारत का कौन सा खिलाड़ी भाग लेगा? रवि कुमार। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 2024 पेरिस ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे? पेरिस में। राइट ऑप्शन बी। 2024 पेरिस ओलंपिक कितने खेल थे? 32। 2024 ओलंपिक में नया खेल कौन सा जोड़ा गया था? ब्रेक डांस। राइट ऑप्शन बी साथियों। 2024 एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? चीन। राइट ऑप्शन सी। 2024 क्रिकेट विश्व कप मेजबानी कौन करेगा? भारत। राइट ऑप्शन सी। 2024 बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। राइट ऑप्शन इसी का भी बी। 2024 में ओलंपिक कौन सा खेल पहली बार जुड़े? ब्रेक डांस। 2024 ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह की तारीख क्या थी? 26 जुलाई 2024। 2024 ओलंपिक खेलों में पुरुषों की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? पेरिस। राइट ऑप्शन ए। ओलंपिक के लिए भारतीय दल का ध्वजावाहक कौन था? ध्वजावाहक कौन था साथियों? ये जानकारी अभी नहीं दी गई, मतलब ध्वजावाहक था कौन था साथियों, बता सकते हो मुझे? ये कमेंट करके बताइए। दो 2024 ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस शहर ने किस प्रसिद्ध स्थल का उद्घाटन समारोह के लिए चुना गया था? एफिल टावर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 2024 ओलंपिक में कितने पुरुष कितनी महिला फुटबॉल टीम प्रतिस्पर्धा है? 16 पुरुष 16 महिला। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 2024 ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? 2।
और दो कौन से नए खेल हैं ये देखिए, एक तो है ब्रेक डांस, एक है स्केटबोर्डिंग, दो है टोटल नए डांस। 2024 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह की पारंपरिक ओलंपिक ध्वज को किस देश के एथलीट द्वारा फहराया जाएगा? वो है ग्रीस। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 2024 ओलंपिक में सबसे अधिक पदक किस खेल में जीतने की उम्मीद जताई गई है? वो है एथलेटिक्स। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 2024 ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल के रूप में पेरिस को चुनने के बाद पेरिस ओलंपिक की मेजबानी का कौन सा वर्ष होगा? 2024 में ये पेरिस ओलंपिक हो गए हैं साथियों। ओलंपिक में ब्रेक डांस को शामिल किए जाने पर पहले इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मान्यता दी, वर्ल्ड डांस स्पोर्ट फेडरेशन WDSF। राइट ऑप्शन बी। 2024 ओलंपिक के लिए आधिकारिक स्लोगन क्या है? ओलंपिक रेवोल्यूशन। राइट ऑप्शन सी। 2024 ओलंपिक में फ्रांस की महिला बास्केट टीम ने कौन से ऐतिहासिक मुकाम को हासिल किया था? फाइनल में पहुंचने का रिकॉर्ड। राइट ऑप्शन डी। 2024 ओलंपिक के आयोजन स्मार्ट टेक्नोलॉजी का किस रूप में उपयोग किया गया था? 5G नेटवर्क। संशोधन प्रक्रिया PET का क्या फुल फॉर्म क्या है? फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। RPF कांस्टेबल परीक्षा CBT का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। राइट ऑप्शन बी। RPF कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया कौन सा चरण सबसे पहले होता है? लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, चिकित्सा परीक्षा, शारीरिक माप। इसमें होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। राइट ऑप्शन बी। RPF कांस्टेबल भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? 18 वर्ष होती है वो तो। RPF कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता PET में पुरुषों की दौड़ की दूरी क्या होती है? 1.5 किलोमीटर। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और RPF को महिलाओं के लिए PET की दौड़ की समय सीमा क्या? 6 मिनट में 800 मीटर दूरी। राइट ऑप्शन बी होगा। कुल कितने पर्सन होते हैं RPF में? 100। अधिकतम अंकों की संख्या 100। एक नंबर का 1% होता है साथियों, आपको पता ही है। तो शारीरिक माप परीक्षण PS में क्या मूल्यांकन किया जाता है? उम्मीदवार की ऊंचाई और वजन। राइट ऑप्शन बी होगा। RPF कांस्टेबल परीक्षा शारीरिक दक्षता के परीक्षण दौरान महिलाओं की अधिकतम समय सीमा क्या होती है? 6 मिनट। राइट ऑप्शन बी। कांस्टेबल भर्ती के लिए चिकित्सा परीक्षा में कौन सी शर्तें लागू हुई है? ये दोनों ही है, शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से फिट। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सामान्य ज्ञान के कितने अंकों? ये होगा 50। ठीक है साथियों। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में दिए गए? भाग 4। राइट ऑप्शन बी होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य कि राज्य को नीति निर्धारण का मार्गदर्शन प्रदान। राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आता है? यह आता है सार्वजनिक शिक्षा प्रसार। राइट ऑप्शन डी होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसके लिए अनिवार्य है? यह राज्य सरकार के लिए। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा विचार शामिल नहीं है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राइट ऑप्शन सी। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत समाजवाद के विचारों का हिस्सा माना गया, क्या माना गया है? भूमि सुधार। राइट ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं? अनुच्छेद 36। राइट ऑप्शन
ए हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसे लागू करने की जिम्मेदारी की गई है? वो केंद्रीय और राज्य सरकार, राइट ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत नीति निर्माण के लिए किसका मार्गदर्शन किया गया है? किसका मार्गदर्शन किया गया है? संसद, राइट ऑप्शन सी। किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के रूप में वर्णित किया गया? अनुच्छेद 38। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये न्यायपालिका के लिए अनिवार्य है, राइट ऑप्शन इसका बी होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने अनुच्छेद कौन सा होगा? कौन सा होगा साथियों, जल्दी बताइए। 39। नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मानक के बारे में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 47। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत परिवार के लिए उपयुक्त जीवन यापन की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए किस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 43। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन को कैसे देखा गया है? केवल सरकारी नीति का मार्गदर्शक, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? राज्य की, इसमें हो जाएगा डी, राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए। अनुच्छेद 46 में राज्य को किसके प्रति विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया है? अनुसूचित जातियों जनजातियों, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत राज्य द्वारा समुचित मजदूरी की व्यवस्था किस अनुच्छेद के लिखित है? अनुच्छेद 42। निम्नलिखित में से किस राज्य में साल वृक्षों का जंगल अधिक है? छत्तीसगढ़, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में संविधान अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1975। कौन सा धातु प्लेटिनम के रूप में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? प्लेटिनम ही होगा, राइट ऑप्शन सी। भारत में नकली नोट के खिलाफ अभियान करने वाला संस्थान कौन सा है? आरबीआई। कौन सा तत्व पृथ्वी की पपड़ी का सबसे अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन, राइट ऑप्शन बी। भारत में संविधान द्वारा एक अधिनियम के रूप में संघीय प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1950। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन, 71% होती है। सत्याग्रह का शब्द का प्रचलन किसने किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कौन सा शब्द भारतीय से सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु, राइट ऑप्शन ए। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे पास है? कौन सा ग्रह है? बुध, राइट ऑप्शन बी। सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है भारत में? कलकत्ता, इंडियन म्यूजियम। कौन सा पंचवर्षीय योजना भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी? पहली। अगला प्रश्न, किसे विनोबा भावे के उपनाम दिया गया था? महात्मा गांधी को। और लास्ट प्रश्न साथियों ये आपके लिए है कि पृथ्वी के सबसे बड़े ग्रह के बारे में क्या सही है? तो आप मुझे ये कमेंट करके बताइए सबसे बड़ा ग्रह के बारे में क्या सही है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। जल्दी से बताइए साथियों।